अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वंस अगेन मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करता हूँ, मैं जॉब्स के हवाले से वीडियोस शेयर करता हूँ। और उसके अलावा जो है मैं अभी पीपीएससी के एग्जाम्स और एक्सेल वगैरह की प्रैक्टिस के लिए जो है मैं वीडियोस शेयर करूँगा। लेकिन मैंने जैसे कि पहले प्रॉमिस किया था कि मैं मैप्स के हवाले से वीडियो बनाऊंगा। बेसिकली मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, मैप्स की अंडरस्टैंडिंग क्यों ज़रूरी है। मैप्स को हम जितना बेहतर समझते हैं, हम उतनी ही जल्दी जो है ना वो करंट अफेयर्स को याद रख सकते हैं। जब हमें पता होगा कौन सा एरिया कहाँ पे है, लाइक अमेरिका के साथ कौन कौन सी कंट्रीज लगती हैं, और ये सारी चीज़ें हमें जब पता होंगी ना, तो हमारे लिए करंट अफेयर्स को याद रखना आसान हो जाता है। तो मैं इसलिए ये वीडियो ये वर्ड मैप की या ये वीडियोस जो है मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों की इंफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा बेहतर हो सके। कुछ लोगों को ऑलरेडी पता होगा, कुछ लोगों को नॉलेज जो है वो वर्ड मैप का जो है वो कोऑर्डिनेट्स का और इन चीज़ों का जो नॉलेज है वो थोड़ा कम होगा। तो ये मेरी वीडियोस सबके लिए है, ताकि जिनकी नॉलेज अच्छी है वो रिवाइज कर लें, और जिनकी नॉलेज अच्छी नहीं है वो उनकी नॉलेज अच्छी हो जाए। तो मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा, सीएसएस के पेपर्स, पीएमएस और उसके अलावा जो है पीपीएससी के पेपर एग्जाम्स होते हैं। ठीक है। तो अब उसके लिए वर्ड मैप क्यों ज़रूरी है? आपको पता है जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं, फिर अ, आपको पता होना चाहिए, जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में आपको पॉपुलेशन भी बताई है, सब कुछ बताया कि कौन से कॉन्टिनेंट की कितनी आबादी है, सब कुछ क्या है। अब मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को सारी वीडियोस जो हैं वो शेयर करूंगा, पार्ट्स में शेयर करूंगा, ताकि आप लोग भी ना बोर हों और वीडियो का सही सही मकसद भी पूरा हो सके। तो अभी मेरा सेकंड पार्ट है वीडियो का, और इसमें हम लोगों ने जो डिस्कस करना था वो लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड को डिस्कस करना था। लॉन्गिट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड क्या है और लैटिट्यूड क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं ये आपके सामने एक ज़मीन है, ठीक है, गूगल अर्थ है बेसिकली। और अगर मैं देखूं तो ये क्या है, एक स्फेयर शेप में है, स्फेयर शेप में है, इट्स इन स्फेयर शेप। और अगर मैं किसी भी स्फेयर को दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं, अगर मैं ये एक स्फेयर है, अगर मैं इसको सेंटर से यहाँ से डिवाइड कर देता हूँ, सेंटर से इस जगह से, तो क्या होगा? मेरे पास दो हेमिस्फेयर बन जाएंगे, दो हेमिस्फेयर बन जाएंगे। और अगर मैं इस साइड से डिवाइड करता हूँ तब भी मेरे पास दो हेमिस्फेयर बन जाएंगे। ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि मैं डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, मैं इसका भी आपको मकसद बता दूंगा कि मैं ये चीज़ डिवाइड क्यों कर रहा हूँ। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हमारे पास चार पोल्स हैं, मतलब चार जो है वो डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है। तो दोस्तों, जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, ये आपकी नॉर्थ साइड है, ये आपकी साउथ साइड है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब हम बात करते हैं कि हम हेमिस्फेयर में, हेमिस्फेयर जो है उसको, उसका मैं अब आपको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। हेमिस्फेयर, व्हाट इज हेमिस्फेयर, व्हाई वी आर मेकिंग हेमिस्फेयर्स, हम लोग जमीन को डिस्ट्रीब्यूट क्यों कर रहे हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ये पिक दिखा देता हूँ। जैसे कि हमने देखा कि चार डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब मेरे पास दो तरह से मैंने हेमिस्फेयर बनाया था, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे दो तरह से हेमिस्फेयर बना दिया। अब एक ये हेमिस्फेयर है, अगर मैं इसको इस तरह से पूरा देखूं, ये हाफ स्फेयर है, हाफ स्फेयर को हेमिस्फेयर कहते हैं। ठीक है। और ये मेरा सेकंड हेमिस्फेयर है, जो मेरा सेकंड हाफ है। तो अगर मैं इसको ईस्ट टू वेस्ट डिवाइड करता हूँ, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ ईस्ट टू वेस्ट, तो ये क्या है? ये इक्वेटर है,
इसको हम इक्वेटर लाइन बोलेंगे, ठीक है। तो इक्वेटर लाइन है, हमें पता होना चाहिए इक्वेटर और मेरिडियन में क्या फर्क है। फिर हम लोग जो है ना, नॉर्थ मेरिडियन, साउथ मेरिडियन, ये सारी चीजें हम लोग इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैप्स को पढ़ेंगे, व्हेन वी गोना स्टडी मैप्स इन फ्रॉम engineering side, we're gonna discuss this. What is meridian and what's the purpose of meridian in engineering? तो सर्वे होते हैं बेसिकली। तो सर्वे में नॉर्थ मेरिडियन जो है वो उसका एक बहुत खास जो है ना वो मकसद होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, हम लोगों ने अगर ईस्ट से वेस्ट तक अगर जमीन को दो हिस्सों में डिवाइड किया, तो ये क्या है, ये नॉर्थ वाली साइड पे है, तो ये नर्दर्न नर्दर्न हेमिस्फेयर हो जाएगा, और ये साउदर्न हेमिस्फेयर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, अगर मैं दो हिस्सों में इस तरह क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, मैं इस तरह भी तो डिवाइड कर सकता हूँ जमीन को दो हिस्सों में। तो अगर मैं जमीन को इस तरह से दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ कि नॉर्थ टू साउथ में डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या होगा, दिस इज कॉल्ड मेरिडियन। ये मेरिडियन है। और मेरिडियन में क्या होता है, मेरिडियन में मेरे पास दो हिस्से हो गए जमीन के। ये मेरे पास ईस्ट साइड पे है तो ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर होगा, और ये वेस्ट साइड पे है तो ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर होगा। अब हम बात करते हैं मैंने डिस्ट्रीब्यूट क्यों किया और डिस्ट्रीब्यूशन का मकसद क्या था। तो अब मैं आपको दूसरी इमेज दिखाना चाहूंगा, ये देखें। अब हमारे पास एक प्राइम मेरिडियन होती है, ये इसका मकसद भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, हम लोग ग्लोबल मैप टाइम को देखेंगे, सब कुछ सब चीज़ों को देखेंगे। बेसिकली हम जब डिस्ट्रीब्यूशंस करते हैं तो हम लोग मतलब ईस्ट टू वेस्ट या नॉर्थ टू साउथ, हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं, तो हम लोगों के पास क्या होता है, हम उनको एंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, और फिर लोकेशंस हम एंगल के हिसाब से देखते हैं। मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेट्स भी दिखाऊंगा, कैसे कोऑर्डिनेट्स आते हैं आपके सामने। अभी इसी वीडियो में जो है मैं दोबारा आपको दिखाऊंगा, लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था। अब मैंने, ये मेरे पास इक्वेटर है, ठीक है। अगर हम इक्वेटर से जो है वो 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाते हैं, देन ये हमारे पास क्या है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और अगर हम इक्वेटर से 30 डिग्री साउथ की तरफ जाते हैं, तो ये जो पार्ट है हमारा, ये हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अब एक्चुअल में जो इसकी वैल्यू है वो 23.5। तो नॉर्मली हम लोग इसको कंसीडर करते हैं 30 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 30 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अब हम अगर 60 डिग्री नॉर्थ तक जाते हैं, देन ये हमारे पास क्या है, आर्कटिक सर्कल है, ठीक है। और अगर हम 60 डिग्री साउथ तक आते हैं तो ये अंटार्कटिक सर्कल है, ठीक है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। तो आओ, यहाँ से लेकर, इक्वेटर से लेकर, अगर हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं या हम साउथ की तरफ जा रहे हैं डिस्टेंस में, तो इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है ना, इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास लैटिट्यूड होगा। जो ये लाइंस आ रही हैं, ये जो लाइंस आ रही हैं, ये लैटिट्यूड है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको मतलब लैटिट्यूड, लेट से मतलब लेट से भी हम इसको याद रख सकते हैं। लेट है मतलब हॉरिजेंटली लेटेगा, जब भी कोई लेटेगा तो वो हॉरिजेंटली लेटेगा, इस साइड को लेटेगा, ठीक है। लॉन्गिट्यूड जो है वो जब भी हम हाइट मेजर करते हैं तो हम हाइट हम मेजर करते हैं लेंथ उसकी जो होती है, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो हम उसकी हाइट इस साइड पे जो वर्टिकली मेजर कर रहे होते हैं। तो ये आसान आसान मेथड है इसको याद करने का, लॉन्गिट्यूड क्या है और लैटिट्यूड क्या है। तो क्योंकि मैंने बताया था आपको कि हम इस वीडियो में लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड को देखेंगे, तो
ये मेरे पास जो इस साइड को मैं मेजरमेंट्स कर रहा हूँ, जो ये मेरी लाइन जा रही है, ये लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, ये जो लॉन्ग ये सॉरी सॉरी ये लैटिट्यूडनल लाइंस हैं, और ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल है। तो प्राइम मेरिडियन क्या है, इसका मकसद क्या है, और ये सारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि प्राइम मेरिडियन क्या है, ग्लोबल मैप टाइमिंग क्या है। फिर उसके अलावा हम सार्क को डिस्कस करेंगे, साउथ एशियन जो कंट्रीज है उनको डिस्कस करेंगे, हम नेटो को डिस्कस करेंगे, हम मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी फिल वक्त ये वीडियो मैं यहाँ जो है सिर्फ आपको इसलिए बनाई थी कि मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड के बारे में बताऊं। तो ये जो मेरे पास लाइन आ रही है इस साइड पे, ये क्या है, ये लैटिट्यूड्स हैं, ये लेटी हुई हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, क्योंकि ये खड़ी हुई हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे ये चीज़ बताई ताकि आप लोगों को आसानी से याद हो सके। अब हम बात करते हैं कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में ये जो एंगल्स आ रहे हैं, ये जो डिग्री लिखी हुई आ रही है, ठीक है, ये क्या है, 30 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि यार ये क्या है, क्यों है। ठीक है, तो अब मेजरमेंट जो हमारी होती है, हम लोगों ने देखा होगा कि अ, हमारे अब यहाँ पे अगर देखा जाए, पाकिस्तान कहाँ पे है, पाकिस्तान जो है ये है, पाकिस्तान है, और ये किस पे है, 30 डिग्री नॉर्थ पे है। ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ है, और यहाँ से अगर देखा जाए 30, 60, 90, ये जो है यहाँ से पाकिस्तान बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम अगर पाकिस्तान के ऊपर देखेंगे तो हमारा नॉर्थ की वैल्यूज हैं वो 30 से ऊपर आनी चाहिए इस साइड को जाते हुए, और ईस्ट की जो वैल्यू है वो 90 से ऊपर आनी चाहिए, सॉरी 60 से ऊपर आनी चाहिए, ये 60 है। ठीक है, तो अब हम गूगल अर्थ पे चलते हैं वापस, ताकि मैं आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की एग्जैक्ट जो है वो बता सकूं। ये हमारे पास गूगल अर्थ है। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है वो उसकी वैल्यूज होती हैं। अगर मैंने यहाँ पे अपना माउस यहाँ पे लेके आया हूँ, ठीक है, तो मेरे पास अगर आप देखेंगे तो मेरे पास इसकी जो वैल्यूज हैं वो आ रही हैं नीचे बॉटम राइट कॉर्नर में। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है ये वैल्यूज लिखी आ रही हैं, 27 डिग्री 2 मिनट्स एंड 3 सेकेंड्स। ठीक है, तो या जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो उसके जो मतलब नॉर्मली हम जो मेजरमेंट करते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में जो है वो 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, जिस तरह हम लोग नॉर्मल टाइम करते हैं उसी तरह जो है वो ये कंसीडर किया जाता है। ये ग्लोबल मैप टाइमिंग में आप लोगों को मैं बताऊंगा, जीएमटी में ज़्यादा मैं इन डिटेल्स बताऊंगा कि ग्लोबल मैप टाइमिंग किस तरह बनती है। पाकिस्तान अगर प्लस जीएमटी +5 पे है तो वो क्यों है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मेरे पास जो है वो बॉटम राइट कॉर्नर पे अगर आप देखें तो ये आ रहे हैं मेरे पॉइंट्स आ रहे हैं, जिसमें क्या है, मेरे पास लॉन्गिट्यूड भी है, लैटिट्यूड भी है, और नॉर्दर्न ईस्टर्न है बेसिकली। जो जो नॉर्थ की वैल्यू है मेरे पास, ठीक है, जो नॉर्थ की वैल्यू है वो मेरे पास लैटिट्यूड है, और जो लॉन्गिट्यूड है, और जो ईस्ट की वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, वो लैटिट्यूड है। तो मैं इसको जूम करता हूँ। अब हमारा जो मेन चीज़ है वो क्या है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, हमारे हमारा जो डिस्टेंस होता है, जो हमारा डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ एनी वर्टिकल हाइट जो होती है हमारी, हम उसको जो है वो एल्टीट्यूड कहते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे देखें, आई एल्टीट्यूड जो है वो 11360,19 किलोमीटर लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा हुआ आ रहा है, बॉटम राइट कॉर्नर में ही लास्ट वैल्यू जो है वो आई एल्टीट्यूड लिखा आ रहा है, क्योंकि अभी इस वक्त
गूगल अर्थ मुझे ये बता रहा है कि जिस हाइट से आप अर्थ को देख रहे हैं या जिस हाइट से आप मतलब आप इस वक्त व्यू कर रहे हैं अर्थ को, वो आई एल्टीट्यूड है। ठीक है, और ये हाइट जो है जमीन से कितनी ऊपर है, 11,360.19 किलोमीटर। अब मैं अगर इसको मैं जूम करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। ये देखें, ठीक है। अब मैंने इसको जूम किया, अब आई एल्टीट्यूड जो है वो मेरा कम हो गया। तो किस जमीन से वर्टिकल हाइट जो है वो एल्टीट्यूड कहलाती है। अगर मैं पहाड़ी एरिया में जाता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ कि ये मेरे पास कोई पहाड़ है, या मैं यहाँ पे कनाडा सर्च करता हूँ, लाइक मैं कनाडा, जैसे जैसे मैं आप देखें मैं जूम कर रहा हूँ ना, मेरे पास ये आई एल्टीट्यूड कम होता जाएगा। कोऑर्डिनेट्स भी मेरे चेंज हो रहे हैं, ये देखें यहाँ पे 57 आ गए, यहाँ पे 98 डिग्री आ गया। कनाडा जो है वो वेस्ट में है। ये अभी आप देखें, ये वेस्ट आ रहा है, ईस्ट नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारी जो प्राइम मेरिडियन थी उससे इस साइड पे जो है वो वेस्ट स्टार्ट हो रहा था। तो अब यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो वेस्ट में आ रही हैं और नॉर्दर्न साइड पे आ रही हैं। अगर मैं इक्वेटर से नीचे वाली साइड पे वैल्यूज लेके जाऊंगा तो वो क्या होगा, वो साउथ में आ जाएंगी। मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, मैं कनाडा में बेसिकली मैं बताना चाहूंगा मैं कनाडा में क्यों आया हूँ, मेरा मकसद क्यों क्या है यहाँ पे लेके ना। आपको पता है कनाडा में जो है वो स्ट्रीट व्यू भी होता है। ठीक है, कनाडा में स्ट्रीट व्यू होता है, और स्ट्रीट व्यू जो है उसके लिए मैं आपको कनाडा में इंटर किया है अभी, कि कनाडा में बेसिकली आपको एल्टीट्यूड्स का बेहतर पता लग जाएगा। अब हमने क्या देखा था, लॉन्गिट्यूड भी देख लिया, लैटिट्यूड भी देख लिया, अब एल्टीट्यूड की बारी है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और मेरे खड़े होने पे क्या है, ये मेरे पास अगर सामने कोई बिल्डिंग होती या पहाड़ होता या कुछ भी है, ठीक है, तो उसमें क्या है, वो मेरा एल्टीट्यूड है। जो वर्टिकल हाइट है वो क्या होगी, वो एल्टीट्यूड होगी। ये देखें, ठीक है। तो मेन मकसद जो था वो एल्टीट्यूड आपको बताना था। तो अभी मेरिडियन और इक्वेटर, देन हम लोग बात करते हैं इक्वेटर के साथ जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पे, ये भी पता लग गया। आर्कटिक सर्कल है ये कहाँ पे है, और जो अंटार्कटिक सर्कल है ये कहाँ पे है, हमें ये चीजें पता लग गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ग्लोबल मैप टाइमिंग डिस्कस करेंगे। हम लोग ग्लोबल मैप टाइम के बाद जो है जीएमटी के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है जो मुख्तलिफ नेटो नेटो बेसिकली हम नेटो क्या है या सार्क क्या है, साउथ एशियन जो हमारी मतलब साउथ एशिया का मैप है, या जो एशिया का बेसिकली मैप है, हम वो भी डिज़ाइन करेंगे। खुद देखेंगे कि एशिया के मैप में क्या क्या चीज़ें हैं।
ठीक है? तो फ़िलवक़्त के लिए मेरी वी इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं कोऑर्डिनेट्स के अगेंस्ट या मतलब किसी भी हवाले से आप अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें, तो यू मे आस्क मी एनी क्वेश्चन एट एनी टाइम। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह ब्लेस यू।